नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप बिश्नोई और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। साथियों, वर्तमान समय में दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति है वो छिड़ चुकी है और रूस ने यूक्रेन के 4 शहरों पर मिसाइली अटैक कर दिया है, जिसके कारण हमारी भारतीय फसलों में मंदा देखने को मिल सकता है। हालांकि हमने सुबह एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें आपको ये बताया था कि आज बाज़ार भाव कॉटन के हैं वो 10,500 रुपये तक रह सकते हैं। लेकिन साथियों, अभी इस समय फिर वीडियो पोस्ट कर रहा हूं जिसमें समय है अभी तकरीबन 10:15 और अब की अगर हम बात करें तो साथियों बाज़ार हमारा डाउन रहेगा। हालांकि सुबह जिस समय हमने वीडियो बनाया था उस समय 400 रुपये एनसीडेक्स हमारा डाउन था और अब 420 रुपये डाउन है। हालांकि बड़ी मंदी अभी फ़िलहाल एनसीडेक्स के अनुसार नहीं है, लेकिन बात यह है कि अब जो युद्ध की स्थिति हो चुकी है और 4 मिसाइली अटैक या हमले कहूँ तो हो चुके हैं यूक्रेन पे रूस के द्वारा, तो बाज़ार में जो मेरा अनुमान है वो ये है कि 100% आज आपको बाज़ार में मंदा देखने को मिलेगा। और मंदा भी ये है कि 100-200 रुपये मंदा नहीं मिलेगा। हालांकि सुबह वाली वीडियो में हमने ये बताया था कि 150 रुपये मंदा देखने को मिल सकता है, लेकिन अब मेरा अनुमान ये है कि 100-200 से भी ज़्यादा मंदा देखने को मिल सकता है। 500 रुपये भी मंदा देखने को मिल सकता है, 1000 रुपये भी मंदा देखने को मिल सकता है या 100-200 भी मिल सकता है। जैसे जैसे युद्ध की जो स्थितियां रहेंगी उस पर निर्भर करता है। और दूसरी बात यह है कि हमारे खड़ बिनोड़े के क्या भाव हैं उस पर भी निर्भर करता है कॉटन की फसल को लेके। सरसों की बात करूं तो साथियों, सरसों में भी यही स्थिति रहेगी आपकी लगभग, क्योंकि जब दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति होती है तो मामला बिगड़ जाता है। और जब मामला बिगड़ता है तो साथियों जाहिर सी बात है बाज़ार हमें मंदे देखने को मिलते हैं। तो इस वीडियो में मैं अपने साथियों को अवगत कराना चाहता हूं कि दो देशों के मध्य युद्ध की स्थिति छिड़ चुकी है, जिसके कारण आज नरमे में जो है डाउन आ सकता है, सरसों में भी मंदी आ सकती है। लेकिन अगर ग्वार गम की डिमांड बढ़ती है तो ग्वार में तेज़ी आ सकती है। तो ग्वार के साथियों के लिए ये है कि आप अपनी फसल को भी एक बार रोकें, न बेचें। जो साथी बेचने की सोच रहे हैं तो वो उनके पास अगर कोई दूसरी फसलें हैं तो वो एक बार बेच सकते हैं। ग्वार को आप होल्ड कर सकते हो, क्योंकि ग्वार में कुछ बन सकता है मेरे विचार से। और बाकी की कॉटन की बात करूं तो कॉटन में हो सकता है युद्ध ख़त्म होने के बाद तेज़ी आ जाए, लेकिन बात यह है कि युद्ध हो सकता है 1 महीना चले, हो सकता है 2 महीने चले, हो सकता है 6 महीने भी चले जाए, हो सकता है ये कल भी बंद हो जाए। क्योंकि जब दो देशों के मध्य युद्ध छिड़ जाता है तो बाकी के दूसरे देश हैं वो उन्हें शांत करने के लिए, उन्हें समझाने के लिए बहुत से देश बैठे हैं जिनको एक दूसरे को समझाना पड़ता है कि भैया युद्ध में कोई बेनिफिट नहीं है, समझौता करने में ही बेनिफिट है। तो कहीं ना कहीं जिन चीज़ों को आपस में मतभेद होते हैं उनको सुलझा लिया जाता है और उनका समझौता करवा दिया जाता है। तो अगर ये स्थिति रहती है तो मुझे ये लगता है कि जल्दी भी बंद हो सकता है। लेकिन साथियों मामला क्रिटिकल है, आप इस बात को समझें, हमारा आपको बताने का फ़र्ज़ था, बाकी आपकी जो इच्छा है। मैं फसलों के मंडी भाव आपको बताता हूं, तेजी मंदी रिपोर्ट डेली बताता हूं। लेकिन साथियों मैं आपको ये कह दूं कि मैं कोई पंडित विद्वान ज्योतिषी नहीं हूं, जो बताऊं वो सही हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, लेकिन मेरा जो अनुमान है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बाकी आप अपने सह विवेक सह बुद्धि से निर्णय लें, हाथ जोड़ के निवेदन है इस बात को। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार हैं वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आने वाले समय में भी मंडी भाव तो मिलते ही रहेंगे और तेज़ी मंदी की जानकारी जो हमारा अनुभव है वो आपको भी मिलता रहेगा। धन्यवाद साथियों।